मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं। राइट्स के हमारे साथ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी कंपनी की बड़ी बात जिसके लिए शेयर होल्डर्स, व्यूवर्स बहुत कीन है आपसे और इनसाइट्स जानने के कि आपकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी दिख रही है। आपने रिसेंटली आपको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है, जेवी पार्टनर के साथ मिलकर लगभग आपको 360 करोड़ का ऑर्डर मिला है और रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए ऑर्डर मिला है। तो एक बार सर आपसे सबसे पहले तो ऑर्डर बुक पे और कौन कौन सी और ऑर्डर्स हैं जो पाइपलाइन में है, उन पर एक और व्यू जानना चाहेंगे। हमारा ऑर्डर बुक, जैसे आपने सही कहा, करीब 5000 करोड़ है इस समय। और हमारे 4 जो मेन स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेस हैं, उसमें इसमें करीब टर्न की बिजनेस हमारा करीब 2200 करोड़ का ऑर्डर बुक है। हमारा कंसल्टेंसी जो है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ये मिला के करीब 2400 करोड़ है। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, उसमें जो पुराने ऑर्डर्स चल रहे हैं वो मिला के उसका बैलेंस करीब 250 करोड़ बचा है। और 150 करोड़ हम जो लोकोमोटिव लीज करते हैं कोल फील्ड और स्टील प्लांट्स में, ये इस समय टोटल हमारा ऑर्डर बुक है। अच्छा, ये बताएं कि आपके जितने भी जो बिजनेस सेगमेंट्स आपने शेयर किए, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ आपको विजिबिलिटी कहाँ पे नजर आ रही है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए? देखिए, हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले 6 महीने में इंटरनेशनल कंसल्टेंसी पे बहुत फोकस एग्रेसिवली किया है। बहुत सारे एरियाज में, चाहे वो रेलवेज हो, हाईवे हो, मेट्रो हो, हम बहुत जगह बिड कर रहे हैं और हमें ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो गए इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में। ये हमारे लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है क्योंकि इसमें मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। और जैसे हमने लास्ट ईयर पूरे साल में इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में 104 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, परंतु ऑलरेडी Q1 में हमें इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में 45 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी मिल गया। तो हमें ऑर्डर्स इसमें मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ 2 रिसेंट ऑर्डर्स जो हमें इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में मिले, एक हाईवे में मिला गुआना में करीब 25 करोड़ का, और एक घाना में मिला करीब रेलवेज का करीब 50 करोड़ का। तो इस एरिया में हम काफी पोटेंशियल देखते हैं। साथ ही एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे मिस्टर मित्तल की किस तरह के आप मार्जिन्स देख रहे हैं, क्योंकि आप कंसल्टिंग बिजनेस में भी हैं। आपके पास जो आप एक हेल्दी मार्जिन अब तक रहे हैं लगभग 45%, और हम देख भी रहे हैं कि आपको एक इंटरेस्ट जो है वो नेबरिंग कंट्रीज से और देखने को मिला है। किस तरह की और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और मार्जिन्स पर आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, हमारा, जैसे आपने देखा कि 4 स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू है। कुछ हाई मार्जिन्स हैं, कुछ लो मार्जिन्स हैं। टर्न की बिजनेस एक लो मार्जिन होता है, परंतु हमारा नॉर्मली एम रहता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन टर्न की बिजनेस का 20 से 25% से ज्यादा ना रहे, सो दैट हमारा ट्रेंड ऑफ ओवरऑल मार्जिन्स, कोर एबिटा मार्जिन्स देखें करीब 20 से 25% के रेंज में रहता है। कंसल्टेंसी डेफिनेटली हायर मार्जिन एरिया है, तो हम लोग कंसल्टेंसी और उसमें, जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में बहुत फोकस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, ये पिछले 2 साल में बिकॉज ऑफ कोविड कोई हमें फ्रेश ऑर्डर नहीं मिला, तो इसीलिए पुराने जो 2 हमारे ऑर्डर मोजाम्बिक और श्रीलंका के चल रहे हैं, वो ऑर्डर पे करीब 250 करोड़ बैलेंस है, वो अगले 2 क्वार्टर्स में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग नए एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक ऑर्डर के लिए बहुत एग्रेसिवली पिच कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि अगले 2-3 क्वार्टर में हमें नए एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के भी ऑर्डर कुछ मिलेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ऑर्डर्स, और आपसे जल्दी फिर बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स